दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। भारतीय नारी जिसकी पूरे दुनिया में इज्जत होती थी, स्वयं विक्टोरिया जी कहती थी कि भारतीय नारी एक पवित्र नारी है। और अब क्या हो गया है कि नए नए किस्से मिल रहे हैं। कहीं डम पे पता चला हस्बैंड काट के फेंका जा रहा, कहीं इंदौर का हस्बैंड नॉर्थ ईस्ट में। ये सब क्या हो रहा है? लोगों का ये भी कहना है कि जो कानून आया है ये भी एक वजह, महिलाओं को जो अधिकार दिए गए, कुछ भी हो हम उस पर तो उंगली नहीं उठा सकते हैं, परंतु भारतीय कल्चर को जानबूझ के बिगाड़ा गया है। विदेशी लोगों के द्वारा जानबूझ के इस तरह से महिलाओं को ऐसे जगह अधिकार दिए गए ताकि ये हिंसा बढ़े। इसमें ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जी का, ध्रुव कुमार जी का क्या कहना वो बतलाएंगे, और क्या कानून को या वकीलों को इसमें लामबंद होना चाहिए। जैसे ऐसे कुछ मामले हुए वकील लामबंद हुए तब सुधार हुआ, क्योंकि कानून में इतनी जल्दी अमेंडमेंट नहीं हो सकता। क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो सोनम जी ने जो ये इतनी बड़ी घटना की है, तो सोनम जो मूल रूप से जो है ये लोग ये इंदौर के हैं जी, इंदौर। हाँ, इंदौर की रहने वाली हैं। और वहाँ पर जो है जो राजा रघुवंशी जो है ये उनके संपर्क में नहीं था। उनके ही शॉप में, सोनम के शॉप में जो है सनमाइका का उनका शॉप था, उसमें ये जो राज कुशवाहा नाम कर एक स्टाफ था, उनके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन था पहले से ही। शिवाजी हैविंग द इंसेस्टुअस रिलेशनशिप विथ हर, यू नो, विथ हिम। एंड वो जो है मूल रूप से उनके साथ ही शादी करना चाहती थी, लेकिन पिता जो है इस बात को नहीं चाहते थे, बिकॉज नौकर नौकर होता है, मालकिन मालकिन होती है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने रिश्ते में, स्वजातीय में जो है इसको राजा रघुवंशी को जो खोजा गया अगुआ के थ्रू, और उसके बाद जो है ये शादी हुई, बड़े ही धूमधाम से हुई, लेकिन अंडर प्रेशर हुई। उसको, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि ये नहीं चाहती थी उसके साथ शादी करना, लेकिन ज़बरदस्ती शादी हो गई। और शादी होने के बाद जो उनको गढ़वाल जो है जाना था, उत्तराखंड जाना था हनीमून के लिए, लेकिन इन्होंने सोनम ने जो है प्री प्लान्ड की इसके असैसिनेशन के लिए, और उसने उत्तराखंड की जगह दूर दराज नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, उनको लगा वहाँ कुछ भी हो जाएगा तो कौन जानेगा, तो उसने जो है मेघालय का टिकट बनवा लिया। और मेघालय का टिकट बनाकर और ऑटोमेटिकली, और वो कहती थी कि सोना चांदी जो, जबकि हस्बैंड उसका जो था राजा रघुवंशी की कहा कि हम सोने का चैन पहनकर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो जानकर इन्फोर्स की कि नहीं, तुम्हें सोने का चैन पहनकर आना होगा। और वो उसको आई और ख़ुद जो है सोने का कुछ ज्वेलरी लेकर गई। और ये बिकॉज ये सीन क्रिएट करना था, ये पूरा उसको जो ये स्टोरी क्रिएट करनी थी कि जो घटना हुई है, लूटपाट की घटना, सोने जेवरात लूटपाट की घटना में उनका मर्डर हुआ है, जबकि कॉन्स्पायरेसी था कि पूरी व्यवस्था में एक घटना, लूटपाट की घटना को केंद्र बनाना है, और लेकिन इसका मर्डर कराकर अपने पुराने जो दोस्त हैं और उनके साथ रहना है और मेंटेनेंस पाना है और उनकी प्रॉपर्टी में जो कब्जेदार होना है, हिस्सा लेना है। बिकॉज अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक लॉ आया है, आई मीन जो ऑर्डर आया है, वो सीधा कहता है कि अगर पत्नी जो है डाइवोर्स भी ले ली है तो 50,000 रुपया मंथली पत्नी को, पति को देना होगा, प्लस उनके प्रॉपर्टी में पत्नी का हिस्सा होगा। तो ये तो एक व्यवसाय हो गया। पत्नियों को, एक औरत को ये लगता है कि कहीं भी जाओ, 2-4 दिन अपना जीवन लगा लो या एक बच्चा पैदा कर लो, और उसके बाद जो है रहना किसी, खेलना किसी के, जीवन किसी के नाम है, किसी और का कमाल किसी और का हो रहा है। और ये पूरे कवायद में जो है प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा मामला बना हुआ है। चाहे आप देख लीजिए, ये केवल मतलब भारत में ही नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में एक संस्कृति बदल रही है। इसीलिए
फॉरेन कंट्री में, विदेश वेस्टर्न कंट्री में खासकर जो है लोग शादी करना बंद कर दिए हैं। 75% पुरुष और महिलाएं जो है आपस में शादी विवाह नहीं कर रहे हैं, और जापान में तो यही हालत है। जापान में तो 80 to 90% लोग शादी विवाह करना बंद कर दिए हैं। दैट्स वाई ये कल्चर जो है, अभी जो संस्कार जो है भारत का, जो पहले पूर्वज का संस्कार था और गुरुकुल सिस्टम का जो एजुकेशन था, उसको कन्या विवाह का जो सिस्टम था उसको लाना होगा, फिर से हमारे भारतीय समाज को बचाने के लिए रिवाइव करना होगा। और ये जो अंग्रेजी एजुकेशन कल्चर, दारू पियो, मीट खाओ, मांस खाओ, मच्छी खाओ, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखो, क्लब में जाओ, पब में जाओ, डांस करो, ये करो, वो करो, ये जो कल्चर जो है, ये सारा जो है सिस्टम को, भारतीय समाज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसको ख़त्म करना होगा। और इसके साथ ही जो भारत में जो कानून जो बने हुए 498A, जो ड्रैकोनियन लॉ बना हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह वगैरह, जिसका ये है कि आप अगर वो लड़की अगर गलत भी केस करती है, झूठा केस साबित होने के बावजूद भी आप उसके खिलाफ जो है केस उल्टा नहीं कर सकते। तो ऐसे कानून को भी जो है अमेंड कर ख़त्म करना होगा। और भारत में इक्विटी लॉ जो है, इक्वल जस्टिस की बात करनी होगी, जेंडर जस्टिस की बात करनी होगी। मतलब इसके पहले भी पार्लियामेंट में इस तरह की बातें हुई। नेहरू जी खास तौर से महिलाओं की कुछ अलग सुरक्षा, तो लोहिया जी ने भी कहा था महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकार मिले, हर जगह आरक्षण मिले, उनको पहली प्राथमिकता दिया जाए। मगर उन्होंने कहा था सामाजिक ताना बाना बना रहा है। उनका ये भी कहना था कि प्रेम विवाह हो, उसमें कोई ताकि जाति बंधन टूटे, वो इसमें चाह रहे। पर उन्होंने भी उस समय विरोध किया था कि इस तरह के कानून ना आए जिससे गलत असर जाए। क्योंकि भारत का एक कल्चर है, यहाँ पे पति के मरने के बाद एक बाल विधवा जो है पूरा जीवन काट लेती है, बच्चों को भी पाल लेती है और कभी कोई उंगली नहीं उठा पाया। वो हमारे कल्चर को तोड़ दिया। क्या 498 जो है, 498A, क्या इस पे अमेंडमेंट होना चाहिए, या फिर ऐसा हो कि पुलिस को इंस्ट्रक्शन हो कि हाले हर्जा उस पर FIR न लिखें, उसके बहुत अधिक एविडेंस ले लें, उसके बाद लिखें कुछ प्रोसीडिंग में कुछ। देखिए 498 के ऊपर मगर कोर्ट से डायरेक्शन और पार्लियामेंट से डायरेक्शन आना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि 498A पर जो है ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जा चुका है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का, बिकॉज इतने बड़े पैमाने पर जो है मैसिव मिसयूज एंड ग्रोस मिसयूज ऑफ जो ये वो लॉ हुआ है, ये बड़े। मैं आपको एक बहुत बड़ी फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि ये दिल्ली में ही भारत सरकार ने, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिसर्च करवाया था यही 498 के इशू पर, डोमेस्टिक वायलेंस के इशू पर, कि कितनी, बिकॉज दिल्ली में क्या है, एक कंपोजिट कल्चर है, कंपोजिट सोसाइटी है, पूरे भारत के अलग अलग प्रदेश और राज्यों से और ये जाति और समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न स्ट्राटा के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो शादी कोर्ट में चल रही थी, मतलब सब जुडिस मामला था 498 का, मैरिटल डिस्प्यूट का, उसका जो है कोर्ट के ट्रायल के बाद ये सब जुडिस वाला नहीं, जिन जिन केसों का ट्रायल हो चुका, उसके बाद जो केस का जो एक्चुअली जो रिजल्ट आया, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, उसमें 95% केस जो है फॉल्स पाया गया। यू अंडरस्टैंड? 498A का 95% आफ्टर ट्रायल द कोर्ट फॉल्स पाया गया। इसके बाद जो लॉ कमीशन ने भारतीय गवर्नमेंट को लिखा कि इस पर अमेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया इस पर, और उसने डायरेक्शन दिया कि जब तक जो है ये एविडेंसरी फैक्ट्स सामने नहीं आ जाए तब तक आप अरेस्टिंग नहीं कीजिएगा। लेकिन पुलिस नहीं मानती। पुलिस कहती है भैया मेरे पास तो तुम्हारा चाचा, मामा, काऊ, भाई, चाचा, जीजा, फूफा, बहन, कोई किसी का भी बूढ़ी और
किसका भी नाम दे दिया उस सबको अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती पुलिस। अब पहुंच ही नहीं जाती है, उस जब तक ऊपर से माल नहीं आ जाए, मोटी रकम नहीं ढीली हो जाए, तब तक जो है छोड़ती नहीं है। तो ये बताना यहाँ तक है कि अगर मान लीजिए किसी के यहाँ 12 नाम दे दिए गए तो एक एक को जा करके वहाँ पे अपनी बातचीत करनी होती है और 1-1 लाख रुपया पेमेंट, मतलब 12 लाख रुपया ऐसे चला जाता किसी परिवार का। अब 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि बड़ी मोटी रकम दीजिएगा पुलिस को, थाने में चढ़ावा चढ़ाइएगा तो आपको मुक्ति मिलेगी अरेस्टिंग से। तो ये बड़ा ही ड्रैकोनियन लॉ है और इसको ख़त्म करना चाहिए। और जो खासकर जो है, जो इतने सारे जो विवाह शादी में पैसे खर्च होते हैं, सजावट, लंद पंत, दिस डैट, अगर उसका एक छोटा सा खर्च जो है, जिस बेटी जो शादी करने के लिए तैयार हो गई है, या बेटा जो शादी करने के लिए तैयार हो रहा है, उसको एक मैरिटल रिलेशनशिप में कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है, संस्कार के लिए भी तैयार करना चाहिए। वो उसका भी ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग जो है गुरु के लेकर माँ को, बाप को, समाज को जो है देना चाहिए। अदरवाइज़ सिर्फ मैरिज के नाम पर बंधन बांध दिया, उसके बाद जो है छोड़ दिया, उसके बाद जो है वो क्या हो रहा है देख ही रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन लड़कियों का रहता है, वो बॉयफ्रेंड्स को यूज करती हैं और इनको मर्डर करवा देती हैं हस्बैंड्स को, और उसके बाद जो है हस्बैंड को मर्डर करवाने के बाद जो है उनके ऊपर मेंटेनेंस भी ले रही हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी ले रही हैं उनका। ये केवल भारत की लड़कियां नहीं कर रही हैं, भारत में जो विदेश में जाकर वहाँ बस गई हैं, एनआरआई बन गई हैं, उनका भी वही हाल है। जो यहाँ की लड़कियां जो विदेश में शादी कर रही हैं, वो भी ऐसा ही चरित्र को अपना रही है। मेन जो है प्रॉपर्टी उनका ये बन गया है कि प्रॉपर्टी लूटो, किसी बड़े घर में शादी करो और लड़कियां जो है एक इंस्ट्रूमेंट है 498 का, लिख दो चाहे आपके साथ घटना हुआ नहीं हुआ, और उसके अनुसार जो है पैसा लूटो, कूटो, जीवन भर उनके प्रॉपर्टी पर मौज करो, ऐश करो, वकील साहब ये बताइए कि बहुत से एडवोकेट्स का ये कहना है कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी इस देश में, तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले इसका मिसयूज़ कराया। दहेज के नाम पे वो एक विधेयक लाई और दहेज के नाम पर उस समय सबसे ज़्यादा 75 से 77 तक अपने विरोधियों को निपटाया गया, सबसे ज़्यादा उस समय हुआ, और वही एक शुरुआत हो गई। और सब झूठी एफआईआर हो रही है, 99% दहेज के नाम पे झूठ। क्या इसमें कुछ कानून का वो होना चाहिए? देखिए, वो मिसेस गांधी ने तो किया ही किया। क्या उसमें बड़ा हल्ला था, बहुत शोषण हुआ लोगों का? नहीं, मिसेस गांधी ने 2 काम जो बहुत नाजायज़ किया। एक तो दहेज का कानून बनवाकर जो है बहुत सारे लोगों को, अपने दुश्मनों को टॉर्चर किया। दूसरा जो है नसबंदी का कानून वो लाई, और हिंदुओं को जो है खासकर जो है समाज को, परिवार को जो है जबरन जो है पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवाई। अच्छा, इन सब का दहेज वगैरह का या इनका सबसे ज़्यादा हिंदू समाज में दुष्प्रभाव, क्योंकि हिंदू समाज में महिलाओं का सम्मान था और महिला एक ही शादी करती थी और उसी के साथ रहती थी। अगर हस्बैंड भी मर गया तो बेचारी वैसे सफ़ेद कपड़े पहन के। ऐसा तो नहीं कि ये हिंदुज़्म को डैमेज करने के लिए ये सब लाया गया हो? ये तो हुआ ही। मिसेस गांधी का तो इतिहास देख लीजिए, सारा एक फंडामेंटलिस्ट लोगों से गवर्न है, नेहरू से लेकर अब तक। अभी राहुल का भी वही हाल है, और राहुल का भी खास बयान भी आया है कि कांग्रेस जो है मुसलमानों की पार्टी है। मनमोहन सिंह भी बोल चुके हैं कि देश के सारे चीज़ों पर जो है मुसलमानों का पहला अधिकार है। सोनिया भी बोल चुकी है। सोनिया तो मुसलमान प्लस क्रिश्चियन दोनों को जो है कसकर जो है कानून, नए नए कानून बनाकर जो है। तो मेन टारगेट भारत का हिंदू है, और उसको कांग्रेस और इनके जो पूर्वज जितने भी लीडर्स आए हैं सबों ने मिसयूज किया, और यहाँ हिंदुओं को जो है मैरिटल लॉ, गलत मैरिटल लॉ, वैवाहिक कानून बनाकर, नसबंदी कानून बनाकर, और पॉपुलेशन ख़त्म करने का, डिग्रेज करने का कई कानून बनाए इसने। और इसमें जो है मेन टारगेट जो है सनातन हिंदू धर्मी रहे हैं इनके इस पर। अच्छा, क्या आप लोग अब इस तरह का कुछ, जैसे आप लोगों ने कभी कभी क्या हुआ, जब भी देश के अंदर ऐसा संकट आया तो वकील लोग आगे आए। कई मामले में वकीलों ने कह दिया कि हम केस ही नहीं लड़ेंगे उनका, अब कोई वकील नहीं होगा जो गलत लोग रहे। ऐसे कई मामले हुए। कहीं कहीं का लेडीज़ का उत्पीड़न हुआ तो वकीलों ने साथ दिया, उस जेंट्स का नहीं लड़ा।
कई मामले ऐसे हुए। एक तो आरती तेजाब कांड हुआ था, उसमें वकीलों ने कह दिया था कि हम केस नहीं लड़ेंगे। तमाम ऐसे इस मामले में क्या हुआ कि इसमें वास्तव में मेल पक्ष का हुआ। तो क्या ऐसा कुछ होगा कि वकील लोग अगर एडवोकेसी चाहे ले तो इन सब के डिसीजन जल्दी हो जाए? समाज में ये बुराई, एक बहुत बड़ी बुराई हो गई। सिर्फ एक ही चीज़ की चर्चा है पूरे देश में, इसी की, दिन रात। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक सवाल है कि वकीलों का जो रोल है, लॉफुल रोल है, लेकिन अगर वकील अगर नहीं लड़ते हैं केस तो उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वो खुद जो अपना केस, कोई भी जो एक्यूज्ड है अपना केस खुद भी लड़ सकता है। लेकिन समाज के परिवर्तन के लिए, समाज में एक बेहतर कानून काम करे, उसमें वकीलों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और उसमें इस तरह के जो कानून जो पूरे व्यापक रूप से जो है भारतीय समाज के रीति रिवाज, गतिविधि और संस्कार, समाज सबको जो है ख़त्म कर रही है, जो ना। तो इस तरह के चीज़ों को जो है हम लोग जो है उस पर ध्यान दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।